फ्रेंड्स, ये रहे हमारे गाड़ी वाले भाई, ड्राइवर भाई, जिनकी गाड़ी है, ये ओनर है गाड़ी के। तो इनसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में। हमारी गाड़ी में जो है एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी दबाव बना रही थी। और जैसे सवारी आप बिठा लेते थे, बुकिंग बिठा लेते तो गाड़ी कंडीशन क्या रहती थी? ऐसे लगता था जैसे गाड़ी को कोई पीछे से खींच रहा है, बिल्कुल पावर नहीं था। टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास मारुति अर्टिगा हाइब्रिड 2016 मॉडल, और गाड़ी को लेके आए फ्रेंड ट्रायल पे। कस्टमर की कंप्लेंट है कि ये गाड़ी जो पिकअप नहीं ले रही बिल्कुल, तो गाड़ी को चला के दिखाते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो गाड़ी को स्टार्ट करो, न्यूट्रल करो, गाड़ी हैंड ब्रेक नीचे करो। अगर गाड़ी में 4-5 सवारी बैठ जाती है तो गाड़ी ऑटोमेटिक दबने लगती है, जैसे गाड़ी कोई पीछे से खींच रहा हो। और मीटर की जो कंडीशन है फ्रेंड्स, इसमें वाटर एंड फ्यूल की लाइट आ रही है, चेक इंजन आ रही है, एबीएस आ रही है। तो गाड़ी को चलाते हैं बड़ा भाई। तो कस्टमर इसमें कह रहा है कि गाड़ी का पूरा एक्सीलेटर ले लो, मगर उसके बाद भी गाड़ी नहीं भागती है। तो भाई थोड़ा भगा के दिखाओ गाड़ी। तो ये एक्सीलेटर देख सकते हो, दोबारा हटा के दबा, पैर हटा के दबा, ये पूरा दबा दिया एक्सीलेटर। और ये दूसरा गियर है। मीटर की जो कंडीशन है फ्रेंड देख सकते हो। इसमें लाइव डेमो भी दिखाएंगे गाड़ी में कि पिकअप किस कारण से नहीं है गाड़ी में। तो ये गाड़ी हमारी खिंचाव बना रही है। अगर गाड़ी में 4-5 सवारी बैठ जाती है तो गाड़ी ये बिल्कुल नहीं भागती है, गाड़ी दबती है। और गाड़ी जो है ओवर रेस भी हो रही है, गाड़ी गर्म हो रही है, क्योंकि गाड़ी जब भागेगी नहीं, दबेगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक गर्म होगी। और मीटर कंडीशन फ्रेंड देख सकते हो, अभी गाड़ी 80 पहुंची है और इसमें 5वां गियर लगा हुआ है गाड़ी में। और एक्सीलेटर देख सकते हो, ये पूरा दबा एक्सीलेटर, पूरा एक्सीलेटर दबा है। तो ये फ्रेंड्स हमारी गाड़ी में जो है ये कंडीशन है, गाड़ी जो है खिंचाव बिल्कुल भी नहीं बना रही है। तो गाड़ी में दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तो गाड़ी का पहले ट्रायल करते हैं, उसके बाद में चलते हैं गैरेज पे, दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो फ्रेंड ये 5वां गियर है गाड़ी में, और आरपीएम जो है इसका 2 पे है, और गाड़ी का मीटर जो है 100 पे है। चेक इंजन लाइट जो है गाड़ी में अभी ऑन है। और गाड़ी हमारी फ्रेंड देख सकते हो आप हाईवे पे है। और एक्सीलेटर जो है पूरा दबा है, पूरा एक्सीलेटर दबा है गाड़ी का। गाड़ी फिर भी नहीं भाग रही है। अब गाड़ी को साइड में लगा के फिर भगा के दिखाओ। गाड़ी को साइड में लगा के तुम लगा साइड में, फिर एकदम उठाना, गाड़ी दिखाना कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी हमारी जो है न्यूट्रल हो गई है। डालो भाई पहला गियर, ये पहला गियर हो गया, खींचो। ये पूरा एक्सीलेटर दबा है मगर 4 पे गया, दूसरा डालो, पूरी गाड़ी बैठ रही है। 4000 आरपीएम पे एक्सीलेटर गया इसका। ये दूसरा गियर डाला और ये एक्सीलेटर खींचा। ये गाड़ी देख सकते हैं फ्रेंड, स्पीड का है गाड़ी की। ये धीरे 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 स्लोली गाड़ी पिकअप बना रही है। तो ये चौथा गियर चला गया गाड़ी में, और गाड़ी अभी जो है 80 पे पहुंच रही है, और आरपीएम जो इसका 2500 के समथिंग में है। और गाड़ी बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बना रही है। तो गाड़ी को लेके चलते हैं शॉप पे और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी को लेके चलते हैं शॉप पे, चलो आराम से। तो फ्रेंड्स गैरेज पे आ चुके हैं, शॉप पे आ चुके हैं। तो चाबी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में ट्रिपल कोड क्या भर रहा है। चलते हैं मारुति में। उसका फ्लिप काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए गाड़ी हमारी गाड़ी का परफॉर्मेंस जो है गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। इसमें दिखाएंगे, इसमें क्यों आती है, स्पाइक में बैक क्यों आती है, इसमें बैक क्यों आ रही है नहीं। ओल्ड मेनू गाड़ी को स्टार्ट करके इसमें चेक। गाड़ी है हमारी अर्टिगा डीजल इंजन, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स में कोड भर रहा है P25-4F इंजन हुड स्विच सर्किट। और इसमें DTC भर रहा है P0110 लाइट सेंसर सर्किट, ग्लो प्लग सर्किट, और टोटल पेडल पोजीशन सेंसर सर्किट, बी सर्किट, स्विच सर्किट। मतलब इस DTC जो गाड़ी में जो पिकअप नहीं आ रहा है, तो ये रहा P0220। तो इन सारे DTC को एक बार क्लियर करते हैं, उसके बाद में देखते हैं जो DTC बनेगा हमें उस DTC पे काम करना है। तो फ्रेंड्स सारे DTC जा चुके हैं, मगर इसमें 2 DTC इसमें आ रहे हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट और सेम कंडीशन। तो स्कैनर पे चलते हैं, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स ये डीटीसी जो आ रहा है P0220 थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच बी सर्किट, तो इस कोड से गाड़ी जो है पिकअप नहीं लेगी। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के लाइव डाटा में। तो हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले एक्सीलेटर 1 और एक्सीलेटर पेडल। ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो उसमें ये जो है पोजीशन एक्सल जो पोजीशन है 0 है। जब हम गाड़ी का एक्सीलेटर लेंगे तब ये बढ़ेगा। और एप सेंसर 1 वोल्टेज, तो ये जो इसमें दिखा रहा है 073 दिखा रहा है, 2 में भी इसको कुछ शो करना चाहिए। तो गाड़ी का एक्सीलेटर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सीलेटर लिया, मगर जो नीचे वाले 00 है ये कुछ नहीं बढ़ रहा, तो इसी कारण से जो है गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है। तो गाड़ी को बंद करते हैं। गाड़ी बंद हो चुकी है। तो गाड़ी फ्रेंड्स बंद हो चुकी है। तो वापस से लाइव डाटा में चलते हैं। 1 2 3 1, तो ओके करते हैं। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो जैसे एक्सीलेटर मेरा 00 हो गया, तो हम पूरा एक्सीलेटर जैसे ही पैर रखेंगे पूरा, तो ये पूरा मैंने दबा लिया है, तो ये 100 चला गया, 100 चला गया। और जो एक्सीलेटर 1 वोल्टेज था, जो सेंसर 1 था, वो 386 हो गया, मगर जो 2 वाला है ये 00 है। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले गाड़ी का एक्सीलेटर पेडल चेक करेंगे, इसमें सप्लाई प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो चाबी को ऑफ करके डिवाइस को बाहर निकालते हैं और चाबी को ऑन करके तो एक्सीलेटर पेडल जो है गाड़ी का बाहर निकलवाते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सीलेटर पेडल जो है बाहर आ चुका है और इसमें कलर कोड बता देते हैं वायरिंग के। ये जो ब्लैक कलर का है ये 5 वोल्ट होगा, और ये जो कॉफी कलर है ये भी 5 वोल्ट होगा, और ये जो लाइट ब्लू है तो ये वायर जो है हमारा रेफरेंस वोल्टेज का, ये ग्राउंड का है, इसमें ये ग्राउंड का है और ये वोल्टेज है। और जो ब्लू कलर का जो है ये रेफरेंस वोल्टेज का है, और येलो कलर है, येलो कलर भी रेफरेंस वोल्टेज है। तो व्हाइट हमारा ग्राउंड है, व्हाइट ग्राउंड है, और ब्लू लाइट जो है ये भी ग्राउंड है। ये दो 5 वोल्ट होगा। उसमें सप्लाई चेक कराते हैं, सप्लाई पर आ रही है या नहीं आ रही है। बंद करोगे ना फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक वाला वायर है तो सप्लाई चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो ये 5 वोल्ट आ रही सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई हमारी ओके सप्लाई आ रही है। तो अब आ गया दूसरा, तो फ्रेंड्स इसमें भी 5 वोल्ट है। और अब इसमें आ गया ये वायर, ये वायर हमारा गिरा है, ये वायर गिरा है। तो अब दूसरे वायर में इसमें लगाते हैं, आएंगे इसकी ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में देख सकते हो ये सप्लाई इसमें आ रही है, जैसे ही पेडल दबाए तो बढ़ रही है, ये सप्लाई बढ़ रही है। तो अब ये वायर वायर ये भी गिरा, अब इसके ये में, तो ये में बन सकते हो 1.9 आते हैं दबाएंगे इसका, ये दबाइए बढ़ गया, ये एक्सीलेटर ये मैंने छोड़, ये बढ़ गया। तो ये सप्लाई मतलब सप्लाई में प्रॉपर है, इसकी सप्लाई चेक करना है। वायरिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे, तो वायरिंग में प्रॉब्लम दिखाते हैं कहाँ पे मिली वायरिंग में प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इंजन है नहीं था, तो प्रॉब्लम मिली है, इस प्रॉब्लम मिली है इस साइड है, आपको कुछ वायरिंग में डैमेज है। और ट्रैक इसमें लाइट में नहीं शो कर रहा था, तो इसकी बैटरी बाहर निकलवाते हैं, बैटरी बाहर निकलवाते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं वायरिंग में प्रॉब्लम, बैटरी बाहर में। तो ये वायर हो चुकी है, देख सकते हो इसमें काफी आगे डैमेज है। और ये जो है इसमें येलो कलर है, ब्लैक तो है जिसका टू है ये उसका है, तो इसी कारण से जो सिग्नल हुआ है एक्सीलेटर पर नहीं मिल रहा है और गाड़ी जो है हमारी नहीं ले रही है। ठीक है, ये तार है, इसमें कुछ तार कटे हुए वायर इसके डैमेज हो चुके हैं, देख सकते हो ये वायर दबी है, ये दबी हुई है, इसमें वायर कट चुका है, इस कारण से जो गाड़ी में पिक नहीं है। तो इन वायर को लगवा के देखते हैं हमारी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती है या नहीं होती। तो इनको पहले टेपिंग कराते हैं, वायर कटे इनको देते हैं वायर पहले।
तो फ्रेंड्स बारिंग जो कटी थी फिटिंग करा दी है, और जो बारिंग डैमेज थी उसमें टेपिंग कर दी है। तो फिटिंग हमारी कंप्लीट प्रॉपर पूरी हो चुकी है। तो अब अंदर चल के स्कैनर के लाइव डाटा में दिखाते हैं। जो एक्सीलेटर हमारा काम नहीं कर रहा था वो एक्सीलेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलते हैं मारुति इंडियन में। ओल्ड मेनू, आर्टिका, डीजल इंजन। सबसे पहले रीड फॉल्ट कोड देखते हैं। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो इंजन हुड स्विच सर्किट, ये भी करंट में आ रहा था कोड हिस्ट्री में चला गया। P25 P254F, ये भी हिस्ट्री में चला गया। लाइट सेंसर करंट में है भी, और टोटल पेडल पोजीशन सेंसर सर्किट भी ये कोड हिस्ट्री में चला गया। सारे कोड इसमें हिस्ट्री में जा चुके थे। डीटीसी को एक बार क्लियर करते हैं कंप्लीट। ये ग्लो प्लग का आ रहा, तो इससे गाड़ी का जो पिकअप होता है उससे कोई मतलब नहीं है ग्लो प्लग से। तो हमें सिलेक्ट करना है एक्सीलेटर। और पहले जो इसकी चेक लाइट थी नहीं जा रही थी मीटर पे से, तो अब चेक लाइट भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो अभी एक्सीलेटर पेडल सेंसर वोल्टेज 2 का जो था 0 आ रहा था, तो अब इसमें रीडिंग दिखाने लगा है 3.5 दिखा रहा है इसमें, और उसमें दिखा रहा है 7.3। तो जैसे ही एक्सीलेटर मैंने दबाया है ये 100 है, ऊपर 100 है, और ये 192 हो गया। ये हटाया पैर तो ये 0 हो गया, और ये दोनों हमारी रीडिंग दिखा रहे हैं। एक्सीलेटर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों क्लियर हो चुके हैं। तो अब जो गाड़ी हमारी जो परफॉर्मेंस नहीं था गाड़ी में, परफॉर्मेंस गाड़ी में आएगा। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट, और मीटर में से फ्रेंड देख सकते हो चेक लाइट भी जा चुकी है। तो गाड़ी को ट्रायल पे लेके चलते हैं। गाड़ी को ट्रायल पे लेके चलते हैं, दिखाते हैं गाड़ी कितनी भाग रही है। अभी गाड़ी भाग नहीं रही थी, तो अब गाड़ी को दिखाते हैं कितनी भाग रही है। तो फ्रेंड्स गाड़ी को ट्रायल पे लेके आ चुके हैं। तो अब गाड़ी को चला के दिखाते हैं। इसमें काफी लाइटें आ रही थी, चेक इंजन लाइट आई थी वो भी चली गई, और ये यहाँ पे जो गियर होता है गियर बताती थी गाड़ी, वो भी नहीं बता रही थी। और यहाँ पे वाटर फ्यूज सेंसर की लाइट आ रही थी, वो लाइट भी जा चुकी है। तो सारी लाइटें मीटर से क्लियर हो चुकी हैं। और इसमें एबीएस की लाइट आ रही है, तो एबीएस में कहीं वायरिंग में फॉल्ट होगा। तो मीटर में सारी लाइटें जा चुकी हैं। तो गाड़ी को भगा के दिखाते हैं गाड़ी कितनी भाग रही है, परफॉर्मेंस गाड़ी का कैसा है, और उसके बाद में कस्टमर से रिव्यू लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में। चलो भैया बढ़ाओ। पहले एक्सीलेटर कितना जा रहा था और गाड़ी का अब एक्सीलेटर कितना जा रहा है। अभी तो हाथ रखी भर है। बढ़ा। पहले गाड़ी बिल्कुल खिंचाव नहीं बना रही थी, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं उठ रही थी। तो धीरे धीरे जैसी गाड़ी में वजन आता था गाड़ी ऑटोमेटिक दब जाती थी। तो अभी देख सकते हो इसमें तीसरा है, ये चौथा गियर हो गया। अब जैसे ही गाड़ी को स्लो कर लेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक, जैसे एक्सीलेटर पैर रखेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक खिंचने लगेगी। और फ्रंट मीटर देख सकते हो इसमें चौथा गियर दिखाने लगा, पहले गियर भी नहीं दिखा रहा था। ये गाड़ी ने खिंचाव बना दिया। ये 5वां गियर लग गया गाड़ी में, और गाड़ी का मीटर देख सकते हो 100 के समथिंग हो चुका है। तो गाड़ी को साइड में लगवाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी डायरेक्ट उठा के दिखाते हैं गाड़ी कैसी उठ रही, पहले कैसी उठ रही थी और इस कंडीशन में गाड़ी कैसी उठ रही। तो फ्रेंड गाड़ी हमारी साइड पे रुक चुकी है। तो अब आओ गाड़ी का फ्रंट से दिखाओ। गाड़ी हैंडब्रेक नीचे उतारो, चला पाओ। ये पहला गियर लग चुका है, और ये रहा एक्सीलेटर गाड़ी का। देख सकते हो फ्रेंड्स ये एक्सीलेटर कहाँ गया गाड़ी का, 4000 4500 समथिंग है। ये दूसरा गियर है गाड़ी में, ये तीसरा गियर है। तो गाड़ी जो है अब हवा से बातें करने लगी है, और जो पिकअप है गाड़ी में वो पिकअप आ चुका है, टॉप गियर लग चुका है, चौथा लगा है गाड़ी में। और ये गाड़ी 100 के समथिंग पहुंच चुकी है गाड़ी फ्रेंड, देख सकते हो। और जो हमारा जो रोड है सिंगल रोड है, तो इस पे ज्यादा गाड़ी नहीं भगा पाएंगे। तो जितनी खिंच रही गाड़ी उतनी खिंचाते हैं गाड़ी को। तो ये 100 पहुंच चुकी है फ्रेंड, देख सकते हो। गाड़ी में परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस आ चुका है। पहले गाड़ी जो होती है हमारी, जैसी 4-5 सवारी बैठती थी गाड़ी को जबरदस्ती खींचना पड़ता था, अब गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं खींचना पड़ता है। और अब गाड़ी का पूरा एक्सीलेटर भी नहीं ले पा रहा है गाड़ी की। जैसे इसमें 5वां गियर लगा है, तो एक्सीलेटर अभी पूरा नहीं है, दबा पूरा दबा, रोड खा लिया दबा। तो ये जैसी
ये एक्सीलेटर पूरा दबा दिया और अब मीटर देख सकते हो। ऑटोमेटिक गाड़ी उठेगी, मतलब गाड़ी का जो 5वां गियर लगा उसको डाउन नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट गाड़ी पे एक्सीलेटर पैर रखो और गाड़ी आपकी क्लियर भागेगी। ये गाड़ी जा रही है हमारी 100 निकल चुकी है गाड़ी। पहले बहुत ही मुश्किल में 100 जाती थी गाड़ी, अब जैसी चाहो गाड़ी को वैसा भगाओ। 120 गाड़ी पहुंचने वाली है। तो फ्रेंड काम हमारा हो चुका है, तो आप कस्टमर से बातचीत करके बताते हैं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, क्या दिक्कत आ रही थी कस्टमर को। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे गाड़ी वाले भाई, ड्राइवर भाई जिनकी गाड़ी है, ये ओनर है गाड़ी के। तो इनसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में। हमारी गाड़ी में जो है एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी दबाव बना रही थी, और जैसे सवारी आप बैठा लेते थे, बुकिंग बैठा लेते तो गाड़ी की कंडीशन क्या रहती थी? ऐसे लगता था जैसे गाड़ी को कोई पीछे से खींच रहा है, बिल्कुल पावर नहीं था गाड़ी में, बिल्कुल भी पावर नहीं था, गाड़ी कोई एक्सीलेटर नहीं ले रही थी गाड़ी। मेरा पैर भी एक्सीलेटर पे जो है दर्द करने लगता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब क्या कंडीशन है गाड़ी की? अब गाड़ी एक नंबर चल रही है, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है, जैसी चलनी चाहिए, नई गाड़ी जैसा पिकअप है। और उसमें जो भी पहले आरपीएम एक्सीलेटर ही नहीं आता था गाड़ी, जैसे गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो गाड़ी के एक्सीलेटर जैसी बैक गेट डाला, बैक गेट डालने के बाद में गाड़ी का एक्सीलेटर लेना पड़ता था। अब एक्सीलेटर की कोई जरूरत नहीं है गाड़ी में। अब एक नंबर मौसम बना रही गाड़ी, स्टार्ट करो, गेट डालो, अगर पहला डालते तो पहले के हिसाब से चलेगी, दूसरा डालते तो दूसरे के हिसाब से चलती है, जैसा चाहो गाड़ी को जैसा। और ये जो भी बत्तियां वगैरह आ रही थी वो भी सारी लाइटें बंद हो गई हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है और मैं आपसे भाई से बड़ा खुश हूँ कि गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया है। और इनको लाइक करें और इनका चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।